मॉन्टेनेस की रंग बिरंगे घर और ओल्ड गोवा के सुंदर सुंदर चर्च और मंदिरों को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े साउथ गोवा की खूबसूरती को देखने। मडगांव बस स्टैंड से पावरलैम बीच के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, या फिर मडगांव बस स्टैंड से कैनकुन बस स्टैंड और फिर कैनकुन बस स्टैंड से पावरलैम बीच के लिए बस या ऑटो मिल जाती है। लगभग 1 घंटे बाद हम पहुंच गए पावरलैम। मेरे लेफ्ट साइड में जो रोड दिख रहा है वो वहां से बस आई थी और ये सीधा रास्ता बीच की तरफ जा रही है। और लेफ्ट में ये रास्ता हमारे होटल की तरफ। अगले 4 रातों के लिए हम थे होटल साई गेस्ट हाउस में। 1400 में एसी रूम विद बैल्कनी और जस्ट 2 से 3 मिनट की दूरी में बीच थी। हमारे लिए ये एक अच्छा बजट स्टे था। फ्रेश होने के बाद हम चल दिए पावरलैम बीच की ओर। कैनकुन म्युनिसिपल काउंसिल की एक एंट्री गेट देखने को मिलेगी, जिसके बगल में ही स्कूटी और कार के लिए यहाँ पेड पार्किंग अवेलेबल है। बीच में एंट्री करते ही आपको 2 हाफ दिखेंगे, एक आपके राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे राइट साइड की ओर। पावरलैम के इस हाफ में बैक वाटर है, जहां आप बोटिंग के साथ साथ ईगल वाचिंग एंजॉय कर सकते हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। शाम के टाइम यहाँ लो टाइड हो जाने के कारण यहाँ पे कुछ और स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम कुछ देर इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं बीच के लेफ्ट सेक्शन की तरफ। इस सेक्शन में आपको रेस्टोरेंट्स और कैफे मिलेंगे, जहां से आप सनसेट का मजा ले सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए काफी अच्छे फोटोजेनिक स्पॉट्स हैं। बीच के एकदम लेफ्ट सेक्शन के एंड में आपको एक बांस की टूटी फूटी सीढ़ी मिलेगी, जिसको चढ़ने के बाद ऊपर से कुछ इस तरह का बीच का व्यू मिलेगा। कुछ और आगे चलने के बाद यहाँ पे रहने के लिए बीच में कुछ कॉटेजेस मिलेंगे, जहां आपको एक प्राइवेट बीच जैसे फील मिलेगी, क्योंकि इस
शाम का समय हो चुका था और सनसेट को एंजॉय करने के लिए हम पहुंचे रोको पिल्टन कैफे, जहां हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर दिए। शाम यहाँ की हर दिन अनोखी थी। हर दिन कुछ अलग अलग देखने को मिला। लोगों की शोरगुल से मीलों दूर सुकून से भरी काटी हमने ये शाम, और बस कुछ इस तरह हमने अपना पहला दिन पावरलेम में बिताया। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने 2500 में एक ऑटो बुक किया जो हमें पावरलेम के आसपास के साइट सीइंग कराने वाला था, और बस हम आकर पहुंचे पावरलेम से लगभग 7 किलोमीटर दूर मल्लिकार्जुन मंदिर। 200 साल पुरानी इस मंदिर में भगवान मल्लिकार्जुन का पूजा किया जाता है, जो कि भगवान शिव के अवतार है। माना जाता है कि कई लंबे अरसों के बाद भगवान शिव और पार्वती देवी यहीं पे मिले थे, जिससे इस जगह का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। अर्जुन यानी कि भगवान शिव और मल्लिका यानी कि पार्वती देवी जी का एक और नाम है। मल्लिकार्जुन मंदिर दर्शन के बाद हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हम पहुंच चुके थे गालगीबाग बीच। पावरलेम से काफी हटके दिखने में थी ये बीच। शैक्स या कैफेज यहाँ पे नहीं थे। भीड़ भी काफी एकदम ना के बराबर थी। काफी सुंदर और शांत सा बीच था ये। गालगीबाग बीच ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए जानी जाती है, जहां ये अपने अंडे देती है। गालगीबाग बीच से निकलते ही हमें दिखी ये सेरलक्सम ब्रिज, जो कि तालपुरा नदी के ऊपर बनी कुछ 20 साल पुरानी ब्रिज है। इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स के लिए एकदम परफेक्ट जगह है ये। कुछ देर बाद हम पहुंचे राजबाग बीच। राजबाग रेसिडेंसी के कारण इस बीच का नाम पड़ा राजबाग बीच। ये बीच काफी सुंदर और आइसोलेटेड था। राजबाग बीच के बाद हम पहुंचे पतनेम बीच। इस बीच में कैफेज और शैक्स वगैरह थे। साउथ गोवा के सारे बीचेस आइसोलेटेड और भीड़ से मीलों दूर हैं। पटनेम बीच के बाद हम पहुंचे अगोंडा बीच, जो कि रहने के लिए और एक सुंदर बीच है। यहाँ पे रहने के लिए होटल्स और खाने पीने के लिए कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी काफी हैं।
अगुंडा बीच के बाद हम पहुंचे कोला बीच, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। कोला बीच साउथ गोवा के सबसे सुंदर बीच में से एक बीच है। यहाँ पे रहने का ऑप्शन के साथ साथ एक कैफे भी है। कोला बीच फेमस है अपने बैक वाटर के लिए, जहां कायाकिंग का मजा ले सकते हैं आप। कोला बीच एंजॉय करने के बाद हम सीढ़ियों से पहुंचे इस सुंदर व्यू पॉइंट में, जहां से सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। कोला बीच से आने के बाद हम शाम को एज यूजुअल जा पहुंचे पॉर्लम बीच, जहां से हमें सनसेट एंजॉय करना था। पॉर्लम में हमारा आज तीसरा दिन था। कल के साइट सीइंग के बाद आज हमने बीच में ही वक्त बिताया और रेस्ट लिया। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए रेस्टोरेंट ब्लिस बाइट्स काफी अच्छा था। नॉर्थ इंडियन और चाइनीज कुजीन यहाँ पे अवेलेबल थी। खाने की क्वालिटी और प्राइस भी सही थी। हमने 4 दिन यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया था। और बस शाम के टाइम हम फिर एक और प्यारे सनसेट को देखने पहुंच गए, और मानो आसमान में किसी ने गुलाल छिड़क दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर वाले ने नीले आसमान में हल्की नारंगी का तड़का लगाकर आंखों के सामने परोस दिया हो। पावरलैम में आज हमारी आखिरी दिन था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल दिए पावरलैम के बैक वाटर की ओर, जहां आज हम बोटिंग और साथ में ईगल फीडिंग का मजा लेने वाले थे। बोटिंग की रेट 1500 तक चली जाती है, तो इसलिए बार्गेनिंग करना इधर काफी जरूरी है। हमने 800 रुपए देकर 40 से 45 मिनट तक बोट राइड किया विदाउट शेयरिंग। सुबह के टाइम यहाँ हाई टाइड रहती है, जिससे बोटिंग आसानी होती है। मैंग्रोव के पेड़ों के बीच से होकर बोट आपको बैकवाटर के बीचों बीच लेके जाती है। मैंग्रोव्स के जो रूट होते हैं वो काफी यूनिक होती है। इनके रूट्स पानी के ऊपर की तरफ दिखेंगे आपको, जो इन कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है।
बैक वाटर में पहला स्पॉट है बैलेंसिंग रॉक, जो कि नेचुरली बैलेंस करते हुए आपको दिखेंगे। पंद्रह मिनट की बोटिंग के बाद हमारा बोट एक जगह रुकी और फिर हमें ये देखने को मिलता है, बोटिंग चालक चिकन के कुछ पीसेस पानी में फेंकने लगते हैं और बस ईगल्स उन्हें खाने के लिए हमारे आंखों के सामने से होकर जाती है। ईगल्स को इतने नजदीक से देखने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। शाम के समय जब लो टाइड रहता है तब पाउलम के राइट साइड में आपको शार्क रॉक दिखेगा। शार्क रॉक के बाद इस आइलैंड को भी एंजॉय कर सकते हैं जब तक लो टाइड है। एज यूजुअल हम पहुंच गए रोको बिल्टन, जहां से हम पाउलम के हमारे लास्ट सनसेट का एंजॉय करेंगे। सनसेट यहाँ थोड़ी सी लेट होती है और बस सनसेट के बाद यहाँ ओपन डिनर कर सकते हैं, जहाँ आपको सी फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। बीच से निकलते ही आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे, जहां से आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ गिफ्ट्स ले सकते हैं। अगले दिन हम मडगांव से ट्रेन नंबर 18048 वास्को ड गामा शालीमार अमरावती एक्सप्रेस से सुबह के 7 बजे गोवा में बिताए हुए दिनों को अपने दिलों में बसाकर अपने घर के लिए चल दिए। तो कुछ इस तरह का रहा हमारा गोवा का एक्सपीरियंस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ट्रैवल सेफली। Goodbye.